नमस्कार, मैं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आखिरकार नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सागर नगर निगम की बात करें या ज़िले की बात करें तो लगभग तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जो बाकी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मैं इसी पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कलेक्टर दीपक आर्य जी से। सर, स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। जी धन्यवाद शाहबाज जी। सर, जानना चाह रहा हूँ क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं, कितने क्या मतदान केंद्र बनाए गए हैं नगर निगम सागर में। देखिए, चूँकि मतदान की घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दी गई है, उसके अनुक्रम में तैयारियां पहले से चल रही थी। सागर जो नगर निगम है उसमें 251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उसके अलावा अन्य नगरीय निकायों को मिलाकर के पूरे ज़िले में 637 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें नगरीय निकाय के चुनाव में मतदान किया जाएगा। सर, ज़िले में अगर हम बात करें तो क्योंकि नगरीय निकाय जो हैं, नगर परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, तो वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, केंद्र वगैरह क्या है सर ज़िले में। मैंने जैसा बताया आपको, कुल 637 केंद्र पूरे ज़िले संपूर्ण ज़िले में है, जिसमें 251 केंद्र जो हैं हमारे सिर्फ नगर निगम में हैं। तो सभी जो मतदान केंद्र हैं, चूँकि शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के लिए एक समिति एक टीम गठित की गई है, जिसमें कि एसडीएम्स हैं, तहसीलदार और नगरीय निकाय कुछ अधिकारी हैं और साथ में पुलिस अधिकारी भी हैं, जो कि मतदान केंद्रों की समस्त व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और अभी तक व्यवस्थाओं की जो अगर उनको बोला गया कि अगले 4 दिवस में वो एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और यदि कोई आवश्यकता होगी मतदान केंद्र सुधार के संबंध में तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे नाम निर्देशन पत्र हैं और जमा करने की जो तारीख है वगैरह हैं सर, वो क्या कैसी है इसमें। देखिए, जो सूचना का प्रकाशन होगा वो 11 जून को होगा और 18 तारीख तक नाम निर्देशन प्राप्त करने, चूँकि जैसे ये नियम है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होती है उसके बाद नाम निर्देशन की कार्रवाई लेने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है और 18 जून तक ये अंतिम तिथि है। 18 जून को 3 बजे तक लोग अपना नाम निर्देशन जमा कर सकते हैं। संभागीय जो उनका संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर का जो कार्यालय होगा उनके पास सम्मुख जमा कर सकते हैं। उसके बाद 20 तारीख को उनकी समीक्षा होगी और 22 जून को 3 बजे तक यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थता वापस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। सर, प्रशासन की तरफ से तैयारियां क्या कुछ की गई हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में लगभग तैयारियां जो इस समय तक पूरी की जानी है वो सारी पूरी की जा चुकी हैं। जो चुनाव की विधिवत जो प्रक्रिया है उसके संबंध में मतदान केंद्रों का गठन किया गया है, वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन कर दिया गया है, आरक्षण की कार्रवाई संपन्न कर दी गई है। ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ जो निर्वाचन आयोग के संबंध में वो सारी की सारी कार्रवाइयाँ हो गई हैं। दूसरा, जो चुनाव के समय आदर्श आचरण संहिता लागू करनी होती है वह प्रारंभ हो गई है। जो हमारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाइयाँ लगातार जिले में चल रही हैं और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ जिले में चल रही हैं। इसके ये जो है चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए अन्य जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उन सबको चिन्हांकित कर लिया गया है। एक बार पुनः उनका समीक्षा की जा रही है कि किस किस को और मतदान केंद्रों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिससे कि बल का प्रयोग कर सकें। जो फोर्स मेजर्स हैं उनके साथ साथ में जो नॉन फोर्स मेजर्स हैं, मतलब कैमरे इत्यादि लगाने की कार्रवाई, वो भी जिले में संपन्न की जाएगी। और ये एक ये वाला पार्ट है। दूसरा जो लॉजिस्टिक वाला है, हमारे जो मतदान दल हैं उनका गठन की कार्रवाई चल रही है। एक हम लोगों ने प्रयास शुरू से ये किया है जिससे कि बाद में मतदान कर्मियों को समस्याएं ना आए, कि जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, धारणी माताएं हैं, जो कर्मचारी हैं और ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वो यदि अपना आवेदन पहले दे देंगे तो उनको ड्यूटी से पहले हटा दी जाएगी जिससे उनको परेशानी ना हो। लेकिन दूसरा ये भी उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली सभी लोगों से बोला गया है किसी प्रकार के फर्जी दस्तावेज से और चुनाव की प्रक्रिया से बचने का प्रयास ना करें। जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिनको आवश्यकता होगी उनको उसमें अवकाश दिया जाएगा। एक दूसरा, जो मतदान दलों को लॉजिस्टिक की व्यवस्था जो करनी होती है, उनके एक तो सबसे पहले उनको लाने ले जाने की व्यवस्था, सामग्री वितरण की व्यवस्था और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था, वह सारी व्यवस्थाओं पर भी तैयारी चल रही है। और शासन के निर्देश के आयोग के निर्देश के अनुसार जो मतपत्र का प्रिंटिंग होनी है उन सब के संबंध में भी टेंडर इत्यादि जारी कर दिए गए हैं। तो अभी तक की जो तैयारियां हैं वह समय अनुरूप ठीक चल रही हैं और आगे जैसे जैसे निर्देश प्राप्त हो रहेंगे उसके अनुरूप तैयारियां चलती रहेंगी। सर, चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में चुनावी माहौल है, अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, किसी तरह का कोई ऐसा काम करता है, अप्रिय घटना कोई करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। देखिए, जिस प्रकार की वो गतिविधि करेंगे और प्रत्येक गतिविधि के लिए आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत कार्रवाई या यदि जो है आपराधिक गतिविधि होती है
तो आपराधिक गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पुलिस तैयार है और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सागर ज़िले के पुलिस कप्तान तरुण नायक जी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। सर, पुलिस की कैसी व्यवस्था है? आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और नगरीय और पंचायती जो चुनाव है वो भी घोषित हो गए हैं, तो उसमें जो पुलिस व्यवस्था है पूरी तरीके से माकूल रहेगी। इसमें हम लोगों ने जो मतदान केंद्र है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें हम लोग समान और संवेदनशील में उसको विभाजित कर रहे हैं। जो भी ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र होंगे उसमें जो फोर्स मेजर्स हैं और नॉन फोर्स मेजर हैं उनका हम लोग उनको लगाएंगे, और जिसमें फोर्स मेजर में कुछ हम अतिरिक्त बल देंगे, और नहीं तो फिर हम उसमें जो CCTV कैमरा या अन्य माध्यम से ऑब्जर्वर वगैरह लगा के कुछ उसमें हम लोग उसमें करेंगे। जो भी मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं वहाँ पे हमारी विशेष पेट्रोलिंग व्यवस्था रहेगी, और ओवरऑल भी जो हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल हैं, पुलिस सेक्टर मोबाइल्स हैं, वो सारी तैनात की जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे जो नाके हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो ज़िले के अंदर के हों, अंतर जिला हों या अंतर्राज्यीय नाके हैं, वो हम लोग लगाएंगे। जैसे चुनाव पास आएंगे वैसे लगाएंगे, और इसमें हम लोग लगातार चेकिंग की कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई करेंगे और उनका हम लोग बाउंड ओवर कराएंगे, और ऐसे लोगों को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो चुनाव को प्रभावित ना करें। इसके बावजूद भी यदि कोई ऐसी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब, अवैध हथियार के विरुद्ध हम लोग का अभियान रहेगा। इस पूरे आचार संहिता के दौरान किसी प्रकार से भी कोई प्रलोभन देना, डराना, धमकाना की यदि कार्रवाई की शिकायत आती है तो उसमें पुलिस तत्काल उसमें कार्रवाई करेगी। सर, शस्त्र की आपने बात की, अभी प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, तो क्या है? जो लाइसेंसी शस्त्र हैं वो अभी सस्पेंडेड हैं आचार संहिता में, तो उसमें शस्त्रों को थानों में जमा करने की कार्रवाई चालू की जा चुकी है और कुछ ही दिनों में वो कर ली जाएगी। सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि अपने शस्त्र शीघ्र जो अपने नज़दीकी थाने हैं उसमें जमा करा लें, अन्यथा फिर उनके ऊपर नहीं करते हैं तो फिर वो आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। और इसके अलावा जो अवैध शस्त्र हैं उसकी पतारसी शुरू कर दी गई है। यदि कोई सूचना होती है, आम व्यक्ति यदि कोई सूचना देना चाहता है तो बिल्कुल सीधे हम लोग को कंट्रोल रूम को या मीडिया के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। संबंधित व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसी सूचना किसी के द्वारा दी जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति है, डरा रहा है, धमका रहा है, चुनाव को प्रभावित कर रहा है, तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो सूचना देने वाले का नाम हम लोग बिल्कुल गोपनीय रखेंगे। सर, सागर में कुछ चिन्हित किए गए हैं पॉइंट हैं जो संवेदनशील जो केंद्र हैं सर, सागर नगर पालिका? ऐसे कुछ संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, चाहे वो पंचायत में है और नगर पालिका में है, उनको चिन्हित करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। शीघ्र हम लोग इसको फाइनल कर लेंगे और उसी हिसाब से फिर हम लोग उसमें व्यवस्था उसमें लगाई जाएगी। सर, फोर्स सागर का ही रहेगा कि बाहर से भी बुलाया है? अभी तक इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसा भी निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से हम लोग इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, देखा जाता है कि चुनावों के टाइम पे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चूँकि प्लेटफॉर्म है, तो जो कई सारे लोग होते हैं भ्रामक जानकारियाँ फैलाते हैं, कई सारी बातें उसमें लिखते हैं और ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि जिससे तनाव पैदा हो जाता है। तो सर, ऐसे लोगों पर कैसे निगरानी रखेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? सोशल मीडिया के संबंध में भी आदेश जारी किए गए हैं। इसमें जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारी या फिर कोई ऐसी जानकारी जो आचार संहिता का उल्लंघन करती हो या चुनाव को प्रभावित करती हो किसी प्रकार से भी, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उस पर हम लोग की टीमें हैं वो नज़र रख रही हैं, हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की टीमें हैं वो नज़र रख रही हैं। इसके अलावा आम पब्लिक से भी यदि कोई सूचना मिलेगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं और आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाई करते रहेंगे। सभी लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, इसमें किसी प्रकार का ऐसा कृत्य ना करें जो कि अपराध के श्रेणी में आता है, चाहे कोई भी पोस्ट करना या पोस्ट को शेयर करना, लाइक करना या किसी सामान्य पोस्ट पे या किसी पोस्ट पे ऐसा कमेंट करना जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस पर हम लोग फिर उसमें कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। पुलिस कप्तान तरुण नायक जी और कलेक्टर दीपक आर्य जी से हमने बात की है और पंचायत चुनाव भी हैं और नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा भी हो गई है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर कलेक्टर और एसपी सर ने जानकारी यहां पर दी है और बताया है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी और अगर कोई अपराध करने के उद्देश्य से या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।